स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। तो इस वीडियो में हम हाइट एंड डिस्टेंस हम डिस्कस करेंगे। तो देखो, सबसे फर्स्ट हम आपको डेफिनेशन दिखाएंगे क्या होता है, और उसके बाद कुछ कंसेप्ट है। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। उसके बाद हम एंगल डिस्कस करेंगे कि साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक क्या होता है, सब डीप में एक्सप्लेन करूंगा। उसके बाद कुछ कंसेप्ट है, 40 डिग्री का कंसेप्ट एंड 30 एंड 60 डिग्री का कंसेप्ट। ये दो कंसेप्ट है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद हम एग्जांपल सॉल्व करेंगे और लास्ट में आपको हम प्रैक्टिस सेट भी दे देंगे। ठीक है, तो ये सब कुछ हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो को। तो देखो, सबसे फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे हाइट। हाइट मीन्स क्या होता है, देखो यहाँ पे हाइट इज द मेजरमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन द वर्टिकल डायरेक्शन। वर्टिकल डायरेक्शन में हम जो मेजरमेंट करते हैं उसको हम हाइट बोलते हैं। नाम में ही आपको समझ में आ जाएगा। डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस इज द मेजरमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ पर्टिकुलर पॉइंट इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। देखो, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो मेजरमेंट करते हैं उसे हम डिस्टेंस बोलते हैं, और ये वर्टिकल डायरेक्शन में ये हो चुकी है हाइट हमारी। ठीक है, तो इस प्रकार से ट्रायंगल बन जाता है। यहाँ पे कुछ तो थीटा एंगल रहता है, और उसी के हिसाब से हमें एक बार ये डिस्टेंस दिया रहता है, हमें ये निकालने के लिए बोला रहता है। एक बार ये दिया जाता है, एक बार ये निकालने के लिए बोला जाता है। कभी कभी ये दोनों दिए जाते हैं और हमें थीटा निकालने के लिए पूछा जाता है। ठीक है, बस इतना ही है इस चैप्टर में। एक बार हाइट निकालने के लिए बोला जाता है, एक बार डिस्टेंस निकालने के लिए बोला जाता है, या फिर किसी एग्जाम्पल में आपको थीटा निकालने के लिए बोला जाएगा, या फिर किसी एग्जाम्पल को आपको ये जो हाइपोथेसिस है वो निकालने के लिए बोला जाएगा। ठीक, तो ये चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे किस प्रकार से निकाला जाता है। तो देखो यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन। देखो, एंगल ऑफ एलिवेशन मीन्स क्या होता है, देखो जहाँ से हम ऊपर देखते हैं तो उसे हम उस एंगल को हम एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। और ये इस प्रकार से ट्रायंगल हो जाता है, और ये हो चुकी है हमारी हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ये हो चुकी है हमारी हाइपोटेन्यूज। तो देखो, ये जो ऊपर देखते हैं हम उसको हम एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं, और जिधर हम नीचे देखते हैं डाउनवर्ड जो हमारा एंगल रहता है उसे हम एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया। अगर क्वेश्चन में आपको एंगल ऑफ एलिवेशन दिया मतलब एंगल कभी भी ऊपर लेने का, और एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया रहेगा तो नीचे का तरफ दिया रहेगा। ठीक है, समझ रहे हो। जब हम एग्जाम्पल देखेंगे तब ये चीज़ें बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएंगे। फिलहाल इतना ध्यान में रखो, एंगल ऑफ एलिवेशन मीन्स ऊपर का और एंगल ऑफ डिप्रेशन मीन्स नीचे का रहता है। ठीक है, तो ये पार्ट भी यहाँ पे कंप्लीट हो चुका। नेक्स्ट देखते हैं हम एंगल। तो देखो, ये ट्रायंगल है इस प्रकार से, और यहाँ का जो भी थीटा है उसको हम एंगल बोलते हैं। ठीक है, थीटा से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये देखो, ये जो थीटा है इसकी ये जो उसके नज़दीक की जो साइड है, मतलब साइड है, ये BC, जो BC साइड है उसे हम एडजेसेंट बोलते हैं। और थीटा के जो सामने वाली जो साइड है AB, उसे हम अपोजिट साइड बोलते हैं। ठीक है, मतलब उसके सामने वाली को अपोजिट बोलते हैं, और उसके पास वाली जो साइड रहती है BC उसको हम एडजेसेंट बोलते हैं। ठीक है, और जो हमारे जो कर्न रहता है डायगोनल, ये जो कर्न रहता है उसको हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया। उसी प्रकार से देखो कुछ टाइप पढ़ते हैं थीटा के। देखो, साइन थीटा, ये तो आपको पता ही होगा। तो साइन थीटा मीन्स क्या होता है, साइन थीटा मीन्स अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस होता है। ये जो अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस मीन्स हमारा साइन थीटा होता है। उसी प्रकार से देख लो, यहाँ पे कुछ थीटा डिस्कस किया है। कॉस थीटा मीन्स एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। टैन थीटा मीन्स अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। देखो, टैन थीटा मीन्स साइन अपॉन कॉस होता है, देखो अपोजिट डिवाइडेड बाय एडजेसेंट। सेम उसी प्रकार से कॉट थीटा क्या होता है, टैन का इनवर्स होता है। टैन का इनवर्स मीन्स ये देखो, एडजेसेंट ऊपर आ गया और अपोजिट साइड नीचे आ गई। ठीक है, सेम उसी प्रकार से सेक थीटा किसका होता है, सेक थीटा कॉस का उल्टा होता है। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज यहाँ पे आ गया और एडजेसेंट साइड यहाँ पे आ गई, सेक। और कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है। कोसेक क्या होता है, हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय
अपोजिट साइड, ठीक है। हाइपोटेन्यूज यहाँ का यहाँ आ गया और अपोजिट साइड यहाँ का यहाँ आ गया, ठीक है। इस प्रकार से आप याद रख सकते हो। खाली आपको साइन एंड कॉस रखने का है। टैन मीन्स साइन अपॉन कॉस होता है, कॉट मीन्स टैन का उल्टा, सेक मीन्स क्या होता है, कॉस का उल्टा। ये देखो यहाँ पर भी 3 लेटर है, एस ई सी, सेक 3, और यहाँ पर भी 3 है, कॉस। और देखो इसकी शुरुआत यस से होती है और कॉस का एंड यस से होता है, तो इस दोनों को आप ध्यान में रखो। सेक बोला तो कॉस का उल्टा, ठीक है, समझ गया। यहाँ पे भी यस है और यहाँ पे भी यस है, इस टाइप में भी आप ध्यान में रख सकते हो। बहुत ज़्यादातर भूल जाते हैं या फिर कंफ्यूज हो जाते हैं, तो एक ट्रिक है छोटा सा। इसका एंड यस से होता है, इसका स्टार्ट यस से होता है, तो सेक कॉस का उल्टा रहता है। और कोसेक मीन्स अब बचा खाली एक ही है, साइन, तो साइन का उल्टा जो होता है वो कोसेक होता है, ठीक है, समझ गए। और ये उसका चार्ट है। देखो साइन 0 की वैल्यू 0 रहती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2। ये सब कुछ चार्ट आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। अगर ये चार्ट आपको किस प्रकार से याद रहना, मतलब किस प्रकार से याद रखते हैं और किस प्रकार से इस चार्ट की वैल्यू निकाली जाती है, अगर वो भी आपको सीखने का है तो आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं। उसके ऊपर भी मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, क्योंकि वो बताने चला गया तो 10-15 मिनट तो ऐसे ही चला जाएंगे। बस खाली एक बार डीप में एक्सप्लेन करना पड़ेगा। एक बार समझ में आ गया तो आप विदिन 1-2 मिनट में आप ये पूरा का पूरा चार्ट आप लिख सकते हो कागज के ऊपर, ठीक है, समझ रहे हो। पर उसको एक्सप्लेन करने में थोड़ा टाइम लगेगा, ये उतना टाइम नहीं है। हम आगे बढ़ते हैं। तो देखो हाइट एंड डिस्टेंस, डिस्टेंस एंड हाइट में 0 का, ये डिग्री का भी हम कभी यूज़ नहीं करते, 90 डिग्री का भी हम कभी यूज़ नहीं करते। तो बचता क्या है, ओनली 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री। और साइन की वैल्यू यहाँ पे दी है, कॉस की वैल्यू यहाँ पे दी है। बस इतने 6 वैल्यू भी आपको पता चलेगा तो भी सफिशियंट है। टैन मीन्स क्या होता है, साइन अपॉन कॉस होता है, ठीक है, साइन अपॉन कॉस। या फिर साइन की ऊपर की वैल्यू लेने का, कॉस की ऊपर की वैल्यू लेने का आपका टैन आ जाएगा। कॉट क्या होता है, टैन का उल्टा होता है, टैन का उल्टा कॉट होता है। सेक क्या होता है, सेक कॉस का उल्टा होता है। और कोसेक क्या होता है, साइन का उल्टा होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये सभी वैल्यू ऑटोमेटिकली आ जाएगी आपकी। आपको केवल खाली ये 6 ही वैल्यू याद रखने के, उसी में भी आपको केवल ये 3 वैल्यू ही याद रहनी है। देखो साइन 60 की वैल्यू कॉस 30 की वैल्यू होती है, यही यहाँ पे आ जाता है। ये बीच वाला का तो बीच में ही रहता है और इधर का इधर जाता है, ठीक है। तो केवल आपको इतनी 3 ही वैल्यू याद रखनी है, समझ गया। इतना सिंप्लीफाई करके बताया है, इससे और सिंप्लीफाई नहीं होता, समझ रहे हो। तो चलो, अगर आपको और भी समझा नहीं तो वीडियो को रिवाइज करके देख लो। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने यहाँ पे बताया किस प्रकार से चार्ट को ध्यान में रखने का। तो यहाँ पे एंगल हो गए, एंगल तो आपको समझ में आए, अब कोई दिक्कत नहीं है। आपको ये साइड दी जाएगी, आपको थीटा दिया जाएगा, तो आप साइन कॉस टैन उसकी वैल्यू यूज करके आप ये भी निकाल सकते हो, ये भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो चलो एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। उसके पहले कुछ कंसेप्ट है, तो कंसेप्ट देखते हैं। देखो ये 2 कंसेप्ट के ऊपर ही हाइट एंड डिस्टेंस में एग्जाम्पल्स आते हैं। एक तो 40-40 डिग्री का कंसेप्ट है और दूसरा है 30-60 डिग्री का कंसेप्ट। तो देखो 40-40 डिग्री का कंसेप्ट क्या होता है। देखो एक ट्रायंगल यहाँ पे ड्रॉ किया है, ठीक है, दिख रहा है आपको। यहाँ पे 45 एंगल है, यहाँ पे भी 45 एंगल है, और ये बचा 90 डिग्री। 90 + 45 + 45 180 हो जाता है अपना, ठीक है। तो देखो ये 45 डिग्री के सामने की जो साइड होती है वही उसकी अपोजिट साइड जितनी होती है उतनी उसकी एडजेसेंट साइड भी उतनी ही रहती है, ठीक है। और उसके जो भी हाइपोटेनियस है वो √2 रहता है। बस यही डायग्राम, यही ट्रायंगल आप आपके माइंड में कैच करके या फिट करके रख लो। अगर आपको एंगल दिया है 45, तो उसकी जो भी उसके सामने वाली जो भी हाइट रहेगी वही आपका डिस्टेंस भी रहेगा, और जो भी हाइपोटेनियस है वो √2 रहेगा, ठीक है। ये हो चुकी 40 डिग्री की कंसेप्ट। अब हम 30-60 की कंसेप्ट देखते हैं। ये इमेज इस प्रकार से क्यों हो रही है, देखो 30-60 डिग्री का कंसेप्ट। तो यहाँ पे एक एंगल 30 होता है, तो दूसरा एंगल यहाँ पे 60 डिग्री का होता है। तो देखो 30 डिग्री की जो सामने वाली साइड है, मतलब उसकी अपोजिट साइड अगर एक रहेगी,
तो उसका जो भी डायगोनल है या फिर जो भी हाइपोटेन्यूस है वो उसका डबल हो जाएगा, और उसकी जो एडजेसेंट साइड है वो √3 रहेगी। ये 1 2 3 और उधर का क्या था 45 डिग्री का क्या था, यहाँ पे देखो 1 1 और √2 था। ये दो ट्रायंगल अपने माइंड में, जब तक आप किसी एग्जाम में सफल नहीं हो जाते तब तक आपके माइंड में इसको रख लो, ठीक है। इसी के ऊपर हाइट एंड डिस्टेंस के सभी प्रॉब्लम, मैक्सिमम प्रॉब्लम 95% प्रॉब्लम इसी ऊपर सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। समझ गए। 30 डिग्री के सामने वाली जो भी साइड है वो अगर 1 रहेगी तो उसका हाइपोटेन्यूस 2 रहता है और उसकी एडजेसेंट साइड √3 रहती है, ठीक है। तो सेम उसी प्रकार से 60 डिग्री के सामने वाली साइड अगर √3 रहेगी या फिर उसकी एडजेसेंट साइड 1 रहती है तो उसका हाइपोटेन्यूस 2 रहता है। ये आपके माइंड में कैच करके ही रख लो। देखो आप इससे भी निकाल सकते हो। देखो sin 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2 होती है, 1/√2। और साइन थीटा मीन्स क्या होता है अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो देखो यहाँ पे साइन थीटा हम लगाते हैं, यहाँ पे साइन थीटा, तो साइन थीटा अपोजिट साइड कौन सी है, ये अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस मीन्स 1/√2 साइन 45 डिग्री। साइन 45 की वैल्यू आ चुकी 1/√2। यही ये चार्ट भी वही रिप्रेजेंट करता है और ये ट्रायंगल भी वही रिप्रेजेंट करता है। सेम उसी प्रकार से अगर आपको यहाँ पे देखने का है साइन 30 की वैल्यू देखते हैं। साइन 30 की वैल्यू, साइन मीन्स क्या होता है अपोजिट साइड कौन सी है यहाँ पे, ये वाली अपोजिट साइड है 1 डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस क्या है 2 है। तो देखो साइन 30 की वैल्यू 1/2 है, तो साइन 30 की वैल्यू चार्ट में भी 1/2 ही रहेगी। देखो यहाँ पे साइन की वैल्यू यहाँ पे है 30 यहाँ पे है, तो साइन 30 की वैल्यू 1/2। समझ गए, ये साइन 30 की वैल्यू। सेम जो चार्ट रिप्रेजेंट करता है वही ट्रायंगल भी वही रिप्रेजेंट करता है। तो इसी के ऊपर अब हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। कंसेप्ट यहाँ पे पूरे के पूरे कवर हो चुके हैं। अगर कोई दिक्कत रहेगी तो पूछ सकते हो या फिर वीडियो को रिवाइज करके भी देख सकते हो। बस इतने ही कंसेप्ट है, एंगल ऑफ इलेवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल में हाइपोटेन्यूस क्या रहता है, एडजेसेंट साइड कौन सी होती है, अपोजिट साइड कौन सी होती है, थीटा का यहाँ पे थीटा दिया। अगर हम यहाँ का थीटा कंसिडर करते तो ये अपोजिट साइड ये हो जाती और एडजेसेंट साइड ये हो जाती, ठीक है। तो देखो ये सब कुछ साइन कॉस क्या होता है, ये चार्ट किस प्रकार से ध्यान में रखने का ये भी मैंने बताया है यहाँ पे। तो ये सब कुछ होने के बाद हमने कंसेप्ट भी डिस्कस किया है, आपको ये ट्रायंगल ध्यान में रखने का है, ठीक है। 40 डिग्री का कंसेप्ट देखा, 30-60 डिग्री का कंसेप्ट देखा। अब हम यहाँ पे तो देखो एग्जाम्पल में सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल। देखो एक ऑब्जर्वर है और उसकी हाइट दी है यहाँ पे 1.5 मीटर, ठीक है। इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम अ टावर। तो देखो वो कहाँ से है 28.5 मीटर का ये टावर है, नहीं सॉरी यहाँ पे अवे फ्रॉम द टावर मीन्स देखो ये डिस्टेंस दिया है हमें 28.5 मीटर का, ठीक है 28.5 मीटर का। द एंगल ऑफ इलेवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम हिज और हर आइज हैज मेजर्ड 45 डिग्री। तो देखो ये जो टावर का जो भी टॉप है तो इसके आई से यहाँ पे 45 डिग्री का है, ठीक है। तो ये हो गया एंगल ऑफ इलेवेशन होगा, ये दिया है हमें 45 डिग्री का, ठीक है 45 डिग्री का। समझ गए यहाँ तक 45 डिग्री का। व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर। तो हमें टावर की हाइट बताइए। देखो ये हमारा ग्राउंड लेवल है, ठीक है ये ग्राउंड लेवल है और ये पूरा प्लेन है, ऐसा हम मेजर करते हैं, एक पूरा प्लेन है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 45 डिग्री का हमें एंगल दिया है और हमने देखा था 45 डिग्री का कंसेप्ट क्या देखा था, ये 1 रहेगा तो ये 1 रहेगा, ये भी 1 रहेगा और ये √2 रहेगा। तो देखो ये 28.5 दिया है तो ये भी 28.5 रहेगा, 28.5 रहेगा। अब बचा क्या है, ये है और ये क्या है हाइट ऑफ जो भी
ऑब्जर्वर है उसकी हाइट है, तो उसकी हाइट क्या दी है 1.5, तो प्लस 1.5 करेंगे हम 1.5, तो ये 30 आ जाता है और ऑप्शन में है क्या 30, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो देखो कोई स्टूडेंट क्या बोलते हैं, उसके आई से दिया है ना कांटेक्ट, देखो एक मजाक की बात है, देखो उसका आई यहाँ पे रहेगा किधर, तो ये मान लो आदमी है, ठीक है, तो यहाँ से चालू होती है ना टावर की हाइट, ठीक है, ये हो चुकी है आई की, और ये जो आदमी की जो भी हाइट है पूरी हाइट दी रहती है, तो आई से लेके उसका जो भी हेड है, मतलब उसका जो भी सर है, वो उसकी हाइट हमें माइनस करनी पड़ती है। तो देखो भाई इतना डीप में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई स्टूडेंट इतना भी डीप में सोचते हैं कि बाबा वो हाइट हमें वो भी माइनस करनी पड़ेगी, तो इतना डीप में मत जाओ, खाली जो भी ऑब्जर्वेशन की हाइट दी है वो उसी में ऐड करने का। ठीक है, समझ, जो भी मैंने अभी बताया वो समझ में आया आपको मैंने क्या बताया। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपको सब कुछ यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, इसकी पीडीएफ में आपको दे दूंगा, सब कुछ जो भी 45 डिग्री की कंसेप्ट थी वो यहाँ पे यूज की है। तो यहाँ पे 30 मीटर आता है, तो देखो हमारा ऑप्शन नंबर बी, आंसर इज द बी। ठीक है, तो फर्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पे हो चुका है, समझ में आया फर्स्ट एग्जाम्पल क्या क्या दिया था, क्या निकाला है हमने। अगर नहीं आया तो वीडियो को रिवाइज करके भी देख लो। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल यहाँ पे इफ अ पोल 6 मीटर हाई कास्ट अ शैडो 2√3 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड, फाइंड द सन एलिवेशन। तो देखो 6 मीटर का पोल दिया है, उसकी शैडो दी है 2√3 दिया है, ठीक है, और यहाँ पे 6 मीटर, और हमें सन्स इलेवेशन एंगल ऑफ इलेवेशन मतलब ये थीटा फाइंड आउट करने के लिए बोला है। तो देखो यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 2√3 है, तो 40 डिग्री का कंसेप्ट तो यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा, तो बचता क्या है 30-60 का डिग्री का हम कंसेप्ट लगा देते हैं, तो यहाँ पे 60 डिग्री इसका आंसर आ जाता है। ठीक है, देखो मैं आपको यहाँ पे 30-60 का, या फिर उससे अच्छा है मैं आपको यहाँ पे आंसर ही देख के आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ पे 60 डिग्री आ जाता है, देखो ये कैसे आया, देखो अगर आपको ये ट्रायंगल ध्यान में रहेगा 30-60 का, तो आप आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, तो 60 डिग्री का जो भी सामने वाली साइड रहती है वो √3, या फिर 30 के सामने वाली साइड 1 रहती है और हाइपोटेनियस 2 रहता है। अगर अभी आपने यहाँ पे अप्लाई किया तो आप इसका आंसर 60 आराम से निकाल सकते हो। तो यहाँ पे क्या किया है, tan थीटा इज इक्वल टू, tan थीटा मीन्स क्या होता है, अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड, तो 6 डिवाइडेड बाय 2√3, तो 3√3 इज इक्वल टू √3, तो √3 tan थीटा में √3 किसकी वैल्यू रहती है, देखो tan थीटा में √3 वैल्यू 60 की रहती है, तो यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, यहाँ पे आ गया थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, समझ गए यहाँ तक, तो ये एग्जाम्पल नंबर 2 हो चुका। एग्जाम्पल नंबर आप 3 देखते हैं, देखो 3 क्या है, अ लैडर 15 मीटर लॉन्ग मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विथ द वॉल। तो देखो ये लैडर है, ये एक वॉल हम इसके कंसिडर करते हैं, और यहाँ पे 60 डिग्री मतलब यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल कर रहा है। ठीक है, 60 डिग्री का एंगल यहाँ पे कर रहा है विद द वॉल, फाइंड द हाइट ऑफ द पॉइंट वेयर द लैडर टच द वॉल। तो हमें ये हाइट फाइंड आउट करने के लिए बताया है। ठीक है, और ये ट्रायंगल बन जाएगा, ये 15 मीटर का है, तो यहाँ पे 30-60 का कंसेप्ट लगा के हम इसकी हाइट जो है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं, तो इसकी हाइट आएगी 7.5। ठीक है, तो 7.5 ऑप्शन नंबर बी है। देखते हैं इसका आंसर, देखो 7.5 ही है आंसर नंबर बी। देखो किस प्रकार से निकाला, हमें इंक्लिनेशन, हमें देखो हमें ये थीटा दिया था 60 डिग्री का, और इसकी लंबाई दी थी हमें 15 दी थी। ठीक है, तो ये थीटा हो जाता है 30 डिग्री का। ठीक है, और 30 डिग्री का 1 रहता है, ये 2 रहता है, ये 215 दिया है, 2 के लिए क्या दिया है 15 दिया है, तो 1 के लिए यहाँ पे रेशो का इस्तेमाल करके आप यहाँ पे निकाल सकते हो 7.5, एक के लिए 7.5 रहेगा जबकि 2 के लिए 15 है, तो ठीक है, तो यहाँ पे आंसर बी। तो देखो यहाँ पे एग्जाम्पल 3 बहुत ही इजी एग्जाम्पल था, कंप्लीट हो चुका है। अब हम एग्जाम्पल 4 देखते हैं।
देखो एग्जाम्पल 4 क्या है, 2 ships आर सेलिंग इन द सी ऑन द 2 sides ऑफ अ लाइट हाउस। तो लाइट हाउस के 2 sides में क्या है, शिप्स है, और सीलिंग में उनकी जो भी मर्यादा, उनकी मतलब जो उनकी डिस्टेंस दिया है उन 2 शिप के बीच में का, ठीक है। 2 sides ऑफ अ लाइट हाउस मतलब यहाँ पे एक शिप रहेगी और यहाँ पे एक शिप रहेगी, ऐसा हम कंसिडर करते हैं। द एंगल ऑफ इलेवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द लाइट हाउस इज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द शिप। एंगल ऑफ इलेवेशन दिया है मतलब शिप से हम ऊपर देख रहे हैं, ठीक है, 30 डिग्री एंड 45 डिग्री रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे एक शिप एज्यूम करते हैं, तो यहाँ से 30 डिग्री और यहाँ से 40 डिग्री, ठीक है। ये इस प्रकार से अब हमारा ट्राइंगल बन जाता है, ये 30 डिग्री और ये 45 डिग्री, ठीक है, दिया है रिस्पेक्टिवली। इफ़ द लाइट हाउस इज 100 मीटर हाई, ये लाइट हाउस की वैल्यू दी है 100 मीटर हाई दिया है। द डिस्टेंस बिटवीन द 2 शिप्स इज, तो हमें ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए बताया है। देखो यहाँ पे 45 डिग्री दिया है, तो 45 डिग्री का कंसेप्ट है 1/√2, तो ये 100 है, तो यहाँ से यहाँ तक भी हमारा डिस्टेंस 100 ही रहेगा, ठीक है, समझ गए। अब देखो यहाँ पे 30 डिग्री दिया है, 30 डिग्री मीन्स ये 100 से भी ऊपर होगा, 100 से भी ऊपर होगा, समझ गए। 45 डिग्री के लिए सेम आता है, तो ये 100 कुछ तो प्लस होगा, ठीक है। अब क्या प्लस होगा ये हम बाद में देखते हैं। तो वैल्यू हमारा 200 के ऊपर आएगा, 200 नहीं आएगा, 200 के कुछ तो ऊपर आएगा। तो ऑप्शन नंबर 200 के ऊपर कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए है, तो हमारा ए ऑप्शन करेक्ट है। बस यही पे हमारा आंसर निकल जाता है, ठीक है। इसका आंसर देखते हैं, देखो इसका आंसर क्या दिया है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। देखो ये ट्राइंगल दिया है इस प्रकार से, 45 डिग्री का, 30 डिग्री का, और ये देख सकते हो आपके स्क्रीन के ऊपर सब कुछ कैलकुलेशन यहाँ पे किया है। देखो ये 30 डिग्री का हो जाता है, तो ये AC की लंबाई कितनी हो जाती है, देखो AC यहाँ पे AB इंटू √3, तो 100√3, तो यहाँ पे 100√3 प्लस 100, ये वाला 100, ठीक है, AD का, AD 100, तो देखो 100 कॉमन निकाला है, √3 प्लस 1 किया है, तो √3 की वैल्यू 2.73 रहती है, 2.73 रहती है। तो 100 इंटू 2.73 किया तो क्या आ जाता है, 273 यहाँ पे वैल्यू आ जाती है। देखो √3 की वैल्यू प्लस 1, √3 प्लस 1 की वैल्यू 2.73 आई है, ठीक है। तो इनका मल्टीप्लिकेशन क्या है, ठीक है, और √3 की वैल्यू क्या आती है, 1.73 आती है, 1.73 प्लस 1, तो यहाँ पे 2.73, ठीक है। तो इसका वैल्यू आता है 273। अगर आपको √3 की वैल्यू अगर 1.73 पता नहीं है, तो जैसा मैंने शुरू में निकाली थी वैल्यू, उस प्रकार से भी आप निकाल सकते हो। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल नहीं है, यहाँ पे आपको प्रैक्टिस सेट है, तो प्रैक्टिस सेट में आपको PDF दिया जाएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक PDF है, इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल्स का PDF जो भी है वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा, आप इसे लेख के खुद सॉल्व करो, तो आप इसमें महारत हासिल कर पाओगे, ठीक है। कुछ भी एक आसान था, सभी एग्जाम्पल आसान थे, और ये चैप्टर भी बहुत आसान है, हाइट एंड डिस्टेंस। बस आपको 30 डिग्री, 45 डिग्री का और 30-60 डिग्री का कंसेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करो, कमेंट करके ज़रूर बताने का, बहुत मेहनत करनी पड़ती है वीडियो बनाने में, कमेंट ज़रूर करने का, और उसी के साथ साथ लाइक भी ज़रूर करने का। तो चलो, वीडियो अच्छा लगा है तो आपके सभी दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करने का। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पॉइंट के साथ।